हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर 13 दिसंबर 2018 को आपके लिए करंट अफेयर मिसाइल लेकर आया हूं। तो दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको पार्टनर फोरम 2018 कहां पे इनोग्रेट किया गया इसके बारे में पूछा था। तो ये न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया। अब थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। चलो, तो दोस्तों देखिए, ये करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और पार्टनरशिप किसके साथ थी इसकी? मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर के साथ पार्टनरशिप में करवाया था। ये एक 2 दिन का इवेंट था जिसमें 85 कंट्रियों में भाग लिया था, 85 कंट्रीज ने भाग लिया था। ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है जो लॉन्च की गई थी 2005 में। ठीक है, ये एक्सलेट करता है, एक तो चाइल्ड हेल्थ है, जैसे कि बच्चों की जो हेल्थ होती है, जो स्वास्थ्य होता है को ठीक रखने के लिए। मैटरनलिटी मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है? मातृत्व, मतलब माता आती है जब वो बच्चे को जन्म देती है तो कई बार माता की मृत्यु हो जाती है। उसको कम करने के लिए जो बच्चे होते हैं पहले 1 साल के एडोलसेंट, मतलब 1 से 8 साल की उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इन सबको लेकर ये की जाती है। इसका मोटो एक ही है, हेल्थ। देखिए, हेल्थ अच्छी होगी तो नेशंस आगे जाएंगे। मैं हमेशा ही कहता हूं एजुकेशन और हेल्थ 2 मंत्र हैं ये देश को आगे बढ़ाने के। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। तिरुचानूर टेम्पल कहां पर स्थित है दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखिए, ये पद्मावती आपने मूवी देखी होगी, ये उन पर है। ये देखिए, ये टेम्पल की फोटो है आपके सामने, पद्मावती गॉडेस के है। देखिए, पद्मावती जी बहुत ही महान थी, उन्होंने बहुत महान काम किया था। देखिए, एक अग्निदह कर लेना कोई आसान बात नहीं होती। ये उनसे रिलेटेड टेम्पल है, आंध्र प्रदेश में बना है। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, पोपिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? पोपिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में स्थित है दोस्तों, जरा देख लें इसके बारे में। चलो, ये देखिए, असम में ये इस जगह पर स्थित है। असम का नक्शा देख लीजिए कैसा है। असम ही एक ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेटों से टच करता है दोस्तों। ठीक है, चलो, और बांग्लादेश से भी जुड़ता है। इसकी लोकेशन है मोरेगांव, असम के पास। नियरेस्ट सिटी है इसकी गुवाहाटी। ये देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कौन कौन से जानवर है मेन तो ये आपके सामने दिखाई दिया। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 दिसंबर को। अब देख लेते थोड़ा इसके बारे में डिटेल। तो ये देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या है? सब लोगों में, कम्युनिटीज में ये प्रमोट करना, क्या करना? रिहैबिलिटेटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और हेल्थ सर्विस को बढ़ावा देना। देखिए, हेल्थ का तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पर भी अब चल रहा है। इस डे का जो कमेमोरेट हुआ 12 को शुरुआत हुई थी, फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर द कंट्री टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर। मतलब कंट्रीज को कहा अफोर्डेबल, जितना लोग भर सकें, और क्वालिटी अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए। ये एक रेजोल्यूशन द्वारा कहा गया। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत भी ये बात की गई है दोस्तों। चलो, अब आगे चलते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अबाउट टू टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल? देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो अमेरिका जैसे 2 देश हैं या फिर यूरोपियन यूनियन जैसे देश हैं, ये चाहते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रगीम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है, इनका मकसद यही है कि जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है और देशों पर ना पहुंचे, ताकि देशों के हाथ में, जितने कम देशों के हाथ में होगी उतनी कम अनस्टेबिलिटी होगी। क्योंकि अगर ये अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कोई भी अगर देश, सोच लीजिए, अगर दुनिया में 180 से ज़्यादा देश हैं, अगर सब ने मिलाकर, अगर इसमें से किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर बम छोड़ दिया तो हो गया काम फिर तो इसलिए कम से कम देशों के साथ होना चाहिए, कहीं ना कहीं सही है। दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं यूएसए जैसे देश कि हमारा प्रेशर बना रहे। ठीक है, तो ये ईरान ने टेस्ट की है। क्यों की इसकी है? क्योंकि यूएस सैंक्शन लगा रहा है, बहुत सी बातें। चलो, तो दोस्तों, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये किस पर आई है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ये अब आपको बताना है, ये आपका काम है। चलो, एडमिरल सुनील लांबा इंडक्ट की, उन्होंने क्या इंडक्ट की? सी सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको देखिए आंसर दे देता हूं। पहले मुंबई में इंडक्ट की गई। अब ये सी सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, ये क्या है? देखिए, ये सबमरीन जैसा दिख रहा है ना, पर ये बहुत सबमरीन जितनी बड़ी नहीं होती है। ये देखिए, दूसरा देखिए, सबमरीन के ऊपर बांध दी गई है, सबमरीन से छोटी है ना।
ये देखिए इसका काम क्या है, ये कि इन देशों, सिर्फ इन्हीं देशों के पास है ये, अब तो इंडिया के पास भी आ गई है, पहली आई है इंडिया के पास। देखिए अगर कोई सबमरीन डूब जाती है, ठीक है, क्योंकि सबमरीन बहुत ही खतरे में रह के काम करती है, अगर कोई सबमरीन डूब जाए और उसका जो क्रू है वो अंदर ही फंस जाए, उसको बचाएगा कौन? तो इसमें काम आएंगी ये वाली रेस्क्यू सिस्टम, सही, सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम, जो रेस्क्यू करेगा वहां में फंसे लोगों को, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर बम भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब देखिए इंडिया में इंडक्ट की गई फ्लाई अवे कंडीशन में, ठीक है, इसको नॉन टेथरिंग डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एडमिरल लांबा है उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी गैप हमने भर दिया है, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी आ चुकी है, क्योंकि हमारे पास सिंधु घोष, शिशा, कालावेरी क्लास और न्यूक्लियर वेपन सबमरीन्स हैं। अगर उनको लिए कम से कम हमारे पास ऐसा कोई रेस्क्यू सिस्टम तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये रिस्क के अंदर रह के काम करते हैं। इन देशों के पास है, अब हमारे पास भी आ चुका है। लिस्ट देख लीजिएगा, आपके काम आ सकती है। चलो, स्वस्थ नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव, स्वस्थ नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव किसने शुरू किया दोस्तों? देखिए ये इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। थोड़ा देख लें इसके बारे में। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो अभियान है, सबको हेल्थ देना, उसके ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ने यह अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल से ये स्कीम इस तरह से प्रभावित है, ठीक है, जिससे जो फंड आएंगे उससे वो क्या करेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी हेल्थ को देंगे वो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरुआत की गई दोस्तों? इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है दोस्तों। चल आगे चलते हैं। ये देखिए अब आपको एक 3 बातें बताता हूं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत किन किन फसलों के लिए क्या क्या प्रीमियम जो किसानों ने देने हैं, किस कंपनियों को, बीमा कंपनियों को, वो किस तरह तय किए गए हैं। देखिए खारिफ के लिए तय किया गया है 2%, 2% खारिफ के लिए तय किया गया, खारिफ की फसलों के लिए। सभी राबी की फसलों के लिए 1.5% तय किया गया, परसेंटेज में तय किया गया है, कोई राशि तय नहीं की गई है। मतलब अगर जो बीमा आयकर, बीमा की जो सीमा, जो राशि है, अगर सरकार बढ़ा देगी तो तब इनको ये भी इसको बढ़ा देंगे दोस्तों, ठीक है। अब जो बाकी है, जो बाकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आती हैं, दूसरी क्रॉप्स आती हैं, उनके लिए 5% प्रीमियम है जो किसान को देना होगा, बीमा कंपनी को, बाकी तो सरकार भरेगी। देखिए फेम इंडिया स्कीम क्या है, जरा आपको बताना है, मैं भी आपको बता देता हूं। इसका आंसर है ए, ये इंप्लीमेंट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। देख लें थोड़ा। देखिए इसकी फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल को एक तो अडॉप्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग जल्दी जल्दी के लिए स्कीम चलाई गई है। इसके 4 फोकस एरिया है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, डिमांड होगी तो फायदा होगा ना, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है। अब ये 4 चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, और ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से शुरू हुई है। थोड़ा याद रखिएगा ये किसके लिए है, ये की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, ठीक है दोस्तों। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड आयुष्चर्या, आयुष्चर्या का मतलब सुने ना। देखिए चर्या क्या होती है, दिनचर्या, ठीक है, दैनिकचर्या, ये हमारे हिंदी के वर्ड है, संस्कृत के वर्ड है। अब आयुष्चर्या उन्होंने कहा है, आयुष्चर्या ऑर्गेनाइज की गई, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है दोस्तों? इसका आंसर है सी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है। थोड़ा डिटेल देख लें इसके बारे में। चलो, ऑल इंडिया ने न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज की, 2 दिन पे ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, कम से कम 200 एकेडमिकन्स, फिजिशियन और रिसर्चर्स इसमें भाग लेंगे। अब इसका काम क्या है आयुष्चर्या का, कि लोगों की दिनचर्या और ऋतुचर्या, सीजनल रेगीम और दिनचर्या, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक हेल्थ की प्रमोशन को बढ़ाएगी। देखिए हेल्थ 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 हो रखा है समय पे, हर जगह पे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रोस्कोसमोस। अब आपको यह बताना है, अगर आपको यह पता चल जाए कि ये क्या है, उसके आंसर के साथ इसकी थोड़ी डिटेल्स भी आपको देनी है दोस्तों। वैसे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा,
कहीं कहीं तो आप इतना प्यार दे देते हो कि वाह मज़ा ही आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आप इतना बहुत कम सब्सक्राइबर या कम व्यूज़ देते हो। ऐसा नहीं किया करो, कम से कम यार 10,000 तो एक टारगेट फिक्स करके चलो कि 10,000 व्यूअर्स तो इस वीडियो के रोज़ होने ही चाहिए ना। देखिए बाकी वीडियो हैं, देखिए कई ऐसी एकेडमीज़ हैं जिनमें वो बता कुछ नहीं रहे, क्वेश्चन का आंसर देते हो और आगे निकल जाते हैं। उन सबसे अलग करंट देता हूं मैं, उन सबसे बेहतर करंट देता हूं। उसके साथ साथ मैं एक डाइवर्सिफाई करके अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की और चीज़ों को भी ऐड कर देता हूं आपकी कहने के अनुसार, ठीक है। रोज़ कहीं ना कहीं फिजिकल का भी होता है, चाहे इंडिया का फिजिकल हो। अब देखो, अगर आपको किसी स्टेट का गवर्नर या फिर सीएम के बारे में बताना है, वो तो एक दिन आप बैठोगे 28 स्टेट की लिस्ट निकालोगे, 29 स्टेट की लिस्ट निकालोगे, वो साइड पे लिख लोगे, उसको चिपका लो। मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, आप क्या करो, जैसे हमारे जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, संघ राज्य हैं, इन सब की एक लिस्ट बना लो, साथ में उसके लिख लीजिए पॉपुलेशन, ठीक है, और पॉपुलेशन के बाद लिख लीजिए गवर्नर, ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिए सीएम, ठीक है। अब ये 4 चीजें लिख के एक पेज की लिस्ट बना के आपके सामने चिपका लीजिए और रोज उसको 5 मिनट, पहले 3 पकड़ लो, पहले दिन पहले 5 मिनट पहले 3, दूसरे दिन भी पहले 3, तीसरे दिन भी पहले 3, चौथे दिन अगले 3 पे चले जाओ, 5वें दिन अगले 3 पे चले जाओ। लगातार एक बार जिस भी 3 टॉपिक्स पर जाओगे, जैसे कि पहले 3 पे गए तुम, वो उसको 3 दिन के लिए ध्यान में रखो, चौथे 5वें दिन फिर दूसरे को ध्यान रखो, 6वें 7वें 8वें दिन अगले को ध्यान रखो। ऐसे करके करो। अगर रोज कोई आपको वीडियो में ये चीज बताएगा, आपको याद नहीं होगी, भूल जाती हैं चीजें, पर अगर आप ऐसे करोगे ना, ये एक ऐसी ट्रिक है कि मेरे बहुत से दोस्तों ने इस्तेमाल किया और मैंने भी इस्तेमाल किया है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। और साथ में एक और बात आपको बता दूं कि देखिए, मैं डाइवर्सिफाई भिन्न भिन्न प्रकार का आपको कंटेंट ला के देता हूं। थोड़ा सा फायदा, थोड़ा सा सपोर्ट तो दो ना दोस्तों मेरे को भी। देखिए मेरी भी कई बार एनर्जी डाउन हो जाती है इस चक्कर में कि यार वहां पे जो लोग कुछ दे नहीं रहे, उनको इतना प्यार छोटी सी बताते हैं, आगे भाग जाते हैं। डाइवर्सिफाई करके इतना डीप कंटेंट दे रहा हूं, कुछ तो यार रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए ना। चलो फ्रेंड्स, ओके, मैं एग्जामपुर में आने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो लोग आते हैं, और बाकी लोग जो चले जाते हैं उनके लिए ये थोड़ी बात है, और आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो फ्रेंड्स, बाय।